नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को मोल्ड कर लेता है वही रियल गोल्ड बनता है। कितनी सुंदर और प्रेरक सी बात है ना। परिपक्वता का पैमाना क्या है? कई बार हम सोचते हैं कि गंभीर हो जाना परिपक्वता की स्थिति है, लेकिन नहीं। अपने जीवन को सहज और सरल बनाना, स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना, ये परिपक्वता है और यही जीवन में हमें सफलता दिलाती है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को सरल सहज बनाते चलें और हर परिस्थिति में स्वयं को ढालना सीख जाएं। तो आप पाएंगे कि जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा और आप सतत सफलता के शिखर की ओर बढ़ते चलेंगे। तो आइए आपकी सफलता की शुभकामना के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। इस कर्म क्षेत्र पर हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। अब ये प्रतिक्रिया हमें कब और कैसे देनी है, ये हम तय करते हैं। अक्सर जब कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है तो उस पर हमें क्रोध करना है या फिर उसे प्रेम भाव से समझाना है, ये निर्णय हमारे हाथ में होता है। एक अपरिपक्व व नासमझ व्यक्ति अक्सर अपने संस्कारों के वश होकर बिना कुछ सोचे उत्तेजना में आकर प्रतिक्रिया बस दे ही देता है। इसके बिल्कुल विपरीत एक समझदार व्यक्ति, एक परिपक्व व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को उस व्यक्ति के स्थान पर लाता है और फिर तय करता है कि उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन उसे गुणों से करना है या फिर अवगुणों से करना है। निर्मल मन, दया व निर्माणता का गुण चाहिए। यही वो मलहम है जो हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि यदि आपका आपके विचारों के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो आपका मन स्वस्थ नहीं रह सकता, और यदि आपका आपके भोजन के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो आपका तन स्वस्थ नहीं रह सकता। इसीलिए दोनों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें। दोनों ही स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी हैं, केवल तन का ही नहीं लेकिन मन का भी। इसीलिए दोनों के भोजन का हम बहुत ध्यान रखें कि हम अपने मन को और तन को क्या भोजन दे रहे हैं। और प्रतिदिन हम आपकी सेहत आपके हाथ में भी कुछ नई बातें लेकर के आपके लिए आते हैं ताकि आपके मन और तन की तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहे। ओम शांति। प्यास लगती है तो हम सभी पानी पीते हैं और गर्मियों में तो अधिक ही पीते हैं, लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, इसे भी थोड़ा गहराई से जानना की आवश्यकता है। क्योंकि कई बारी हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि पानी कितना पिए, कब पिए, और कई बारी तो हम अपनी प्यास को भी नहीं सुनते हैं। प्यास लगी होती है लेकिन हम अपने कार्य में बिजी रहते हैं। देखिए, अगर आप इसे मात्रा में काउंट करने, मात्रा में मेज़र करने के लिए कहेंगे तो एवरेज 3 लीटर पानी, 3-3.5 लीटर पानी आप कम से कम लें। लेकिन अब ये इस बात पे निर्धारित है कि यदि आप एक्सरसाइज अधिक करते हैं तो आपको और ग्लास ऑफ वाटर ऐड करना होगा। खास करके हम उन माताओं बहनों को जो कि स्तनपान कराते हैं उनमें पानी ज़्यादा लेने के लिए कहते हैं। कुछ लोगों को पानी कम लेने के लिए भी हम कहते हैं। यदि आपको किडनी की डिजीज़ है या और कोई ऐसी बीमारी है, हार्ट की डिजीज़ है, तो उसमें ये बहुत आवश्यक है कि हम इनपुट और आउटपुट को हमेशा बैलेंस रखें। तो इसलिए पानी, यदि आपको किसी रीति बीमारी नहीं है तो आप इसको रूल ऑफ थंब ऐसे बना सकते हैं कि प्यास लग गई इसका मतलब कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं। आपको हर थोड़ी देर पे सिप ऑफ वाटर खास करके गर्मी में ज़रूर लेना है। लेकिन पानी स्वच्छ हो, या तो वो आरओ का पानी हो या उबला हुआ पानी को ठंडा करके आप ले सकती हैं। और पानी पीने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी पीने के लिए सबसे पहले आप अपने शरीर को एक रिलैक्स पोजीशन में रखें।
पानी ही तो जीवन है, जल ही जीवन है, तो फिर हम इतने जल्दीबाजी में पानी क्यों पीते हैं? पानी पीने के लिए थोड़ा समय निकालें ना। ग्लास में जब पानी आपके सामने आया तो कृतज्ञता का भाव अर्पण करें। खड़े खड़े पानी बिल्कुल नहीं पिए, यह आपकी हड्डियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। पानी पीते समय मन के भावों को स्वच्छ रखें, खुश रखें और धीरे धीरे उस शीतल जल को हर सिप के साथ उतारें और महसूस करें जैसे जल आपके भीतर में जा रहा है तो वो किस रीति आपको शीतलता प्रदान कर रहा है। पानी पीने का तरीका हमें स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है। ओम शांति। पानी पीने के तरीके को बदलें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, शीतल रहें। मित्रों, कहते हैं कि जो झुककर चलता है उसी का पद और कद संसार में सबसे बड़ा होता है। वास्तव में ऐसे ही लोगों की ओर सभी आकर्षित होते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के दिव्य गुणों से औरों के जीवन को भी सुवासित करते हैं। ऐसी ही एक आध्यात्मिक विभूति थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आधार स्तंभों में से एक आदरणीय दादी ब्रिज शांता जी, जिन्होंने अपने जीवन से लाखों लोगों को अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनकी सुंदर यादों से, उनके जीवन के सुंदर मूल्यों से हम भी अपने जीवन को महकाएं। इतिहास के पन्नों में कुछ आत्माएं अपनी विशेषताओं के कारण अपना नाम सदा के लिए अमर कर जाती हैं। ऐसी ही विशेष आत्मा थी महान तपस्वी मूर्त आदि रतन दादी ब्रिज शांता जी। दादी ब्रिज शांता जी हैदराबाद सिंध के बहुत धनाढ़ परिवार से थी। आप दीदी मनमोहिनी जी की चचेरी बहन लीलावती माता की पुत्री और हरदेवी दादी जी की लौकिक छोटी बहन थी। सन 1937 में आप 13 वर्ष की उम्र में ही आप अपने लौकिक माता लीलावती एवं बहन हरदेवी जी के साथ स्कूल की छुट्टियों में यशोदा निवास, जहां ब्रह्मा बाबा का परिवार रहता था, वहां जाने लगी। यशोदा निवास में जब आपने बाबा से ज्ञान सुना तो उस ज्ञान ने आपका देह अभिमान समाप्त कर दिया और आपने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने का विचार त्याग दिया और स्वयं को ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित कर दिया। यज्ञ के विस्तार हेतु सेवाओं का आरंभ हुआ तो बाबा ने आपको और आपकी लौकिक माता लीलावती के साथ सेवार्थ महाराष्ट्र पुणे भेजा। आप यहीं पर रहकर लंबे समय तक ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की। क्वार्टर गेट सब जोन और उससे संबंधित अनेक सेवा केंद्रों का आपने सफल संचालन किया। आपका विदेश सेवाओं में भी जाना हुआ, जैसे लंदन, फिलीपींस आदि। आप सदा यज्ञ स्नेही, शांत चित्त, सरल, निर्भय, निर्लिप्त आत्मा बनकर रही। यज्ञ में आपने हर प्रकार के कार्य किए, जैसे कपड़े सिलना, कार चलाना, खाना बनाना आदि। आपको ये सूक्ष्म नशा रहता था कि ब्रह्मा बाबा और मीठी ममा के साथ कल्प वृक्ष के नीचे जहां ब्रह्मा वत्स बैठे हैं, उनमें आपका विशेष स्थान है। आपने 3 जून 2012 को अपने पुराने शरीर का त्याग कर बाप दादा की गोद ली। ऐसी आदिकाल से साकार बाबा मम्मा के अंग संग रहकर पालना लेने वाली और यज्ञ के प्रति जीवन समर्पित करने वाली यज्ञ प्रेमी आत्मा को हम सभी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मित्रों, कहते हैं मन के उतार चढ़ाव की स्थिरता का नाम ही योग है। वास्तव में हम अपने मन की स्थिरता, मन की शांति की तलाश बाहर करते रहते हैं। सुख में, साधनों में, संपत्ति में थोड़ी देर के लिए से मन शांत होता हुआ प्रतीत भी होता है, स्थिर होता हुआ भी प्रतीत होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं।
क्योंकि वास्तव में मन की शांति और स्थिरता तो योग से ही संभव है, अपने अंदर जाने से ही संभव है। कस्तूरी मृग की तरह हम बाहर इसकी तलाश करते रहते हैं, लेकिन कस्तूरी मृग की नाभि में जिस प्रकार से कस्तूरी है, वैसे ही हमारे अंदर ही हमारी शांति है, हमारी स्थिरता है। जब हम अपने अंदर जाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि वास्तव में मेरा स्वभाव ही शांत है, मेरा जीवन उससे स्थिर और शांत होता चलता है। कैसे योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं, ऐसी ही सुंदर बातें प्रतिदिन योग एक जीवन दर्शन में हम सीख रहे हैं। जैसे जैसे योग की गहराई और समझ हमारे जीवन में आती चलेगी, वैसे वैसे हमारा मन स्वतः ही शांत और स्थिर होता चलेगा। योगा से संपूर्ण स्वास्थ्य और वेलबींग की प्राप्ति होती है। हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है और होलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति हमें होती है। हमारी थिंकिंग को, थॉट्स को पॉजिटिव करें, क्योंकि हमारा हर थॉट, हर विचार शरीर को असर करता है। मैं ऐसे कहता हूँ, हमारे थॉट्स सॉफ्टवेयर हैं और हमारा शरीर हार्डवेयर है। तो हर थॉट एक एनर्जी, इंफॉर्मेशन को लेकर हमारी कोशिकाओं को असर करता है। हमारा खुद पर कंट्रोल अच्छा हो कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हमारा डिसीजन पावर अच्छा हो, निर्णय शक्ति अच्छी होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। राजयोगा मेडिटेशन से हमारे में क्लियर थिंकिंग आती है, हमारे थॉट्स क्लियर होते हैं, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। आइए आज के दिन हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करें और एक हेल्दी वर्ल्ड को क्रिएट करें। मित्रों, कहते हैं अपने आज को बीते हुए कल के बुरे वक्त को याद करके खराब ना करें, क्योंकि कल जो हुआ वो आज हो ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम कई बार कल जो बुरा वक्त बीता, बुरी बातें हुई, उन्हें पकड़ कर रखते हैं, उन्हीं का जिक्र करते रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और फलतः हमारा आज भी उसी प्रभाव में बीतता है और संभवतः आने वाला कल, ना जाने हफ्ते, महीने, कई बार उन्हीं बातों को पकड़ कर बीत जाता है। क्यों ना जो बीत गया उसे बीती कर दिया जाए, उससे सीख करके आगे बढ़ा जाए, क्योंकि वर्तमान को यदि हम सुंदर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि बीते हुए कल को वहीं फुल स्टॉप लगा दिया जाए। आज को बेहतर बनाएंगे तो आने वाला कल बेहतर होगा, आने वाला कल बेहतर होगा तो फिर परसों भी बेहतर होगा। तो क्यों ना अपने संकल्प, बोल, कर्म को हम बेहतर से बेहतरीन की ओर लिए चलें। इस पर गहराई से ज़रूर विचार कीजिएगा मित्रों, क्योंकि जीवन अनमोल है, कुछ दिनों का है। क्यों ना इसका आनंद लें, क्यों ना इसे श्रेष्ठ और बेहतर बनाएं। नमस्कार, ओम शांति।